Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is growth and development that is given in the paper 1 of Kurukshetra University. Book name is Childhood and Growing Up. इस वीडियो में जो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और जो उनका पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि पेपर 1 का सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका पहला पेपर 1 है, उसका सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको हम आज डिस्कस करेंगे और जितना भी मैंने इसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, अगर आप यही मटेरियल पेपर में जाके लिखेंगे तो ये आपके इनफ है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको आपको पता है आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और आपको 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से हर साल पेपर आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वैसे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर डिफाइन की बात आती है तो इट ओनली कम्स इन द 4 मार्क्स। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफाइन करने आएगा, तो वो आप इसमें से जितना मैंने मटेरियल लिखा है अगर आप वो लिख देंगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। सो इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, इनकी डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली स्लाइड है हमारी ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होती है। आपको पहले मैं बता दूं, ग्रोथ और डेवलपमेंट जनरली हम इन टर्म्स को एज अ सिनोनिम्स टर्म्स यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स टर्म से मेरा मतलब है कि एक जैसी ही टर्म है। अगर किसी से पूछे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको कोई अगर जिसने ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी नहीं किया है तो वो यही बोलेगा कि सेम ही मतलब है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। एज अगर आप आने वाले टीचर बनने वाले हैं, आने वाले जनरेशन के, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो समझते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज। ग्रोथ मीन्स फिजिकल change. The changes that takes place in any part of the body are known as growth. आपकी बॉडी में, आपके फिजिकल बॉडी में, फिजिकल से मेरा मतलब है आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, आपका मास इंक्रीज हो रहा है। ये जितने भी फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, दैट चेंजेस आर कंसीडर्ड एज टू बी ग्रोथ। आप डेवलपमेंट को अभी साइड में एक मिनट रख दीजिए, आप सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज। जो चेंजेस हमें नज़र आते हैं, जैसे हाइट इंक्रीज होती है बच्चे की, वेट इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, बच्चे का मास इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सो ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी लेग्स इंक्रीज होती हैं, हमारी आर्म्स बढ़ती हैं। आपने बच्चे की आर्म देखी होगी, फिर उससे थोड़े से बड़े बच्चे की आप आर्म देखिए, थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, दैट इज ग्रोथ, क्योंकि उसके आर्म के साइज में चेंज हुआ है। मैंने आगे लिखा है द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द चाइल्ड। हाइट में अगर आपको इंक्रीज दिखे, मास में उसका इंक्रीज दिखे, साइज में वो बढ़ता है, हिज वेट इंक्रीजेस, आर द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रोथ। ये सारे रिजल्ट्स माने जाते हैं किसके? ग्रोथ के। ग्रोथ इज परसीवेबल एंड मेजरेबल इन नेचर। ग्रोथ परसीवेबल होती है, हम परसीव करते हैं ग्रोथ को। ऐसे तो नहीं है कि हम कोई चीज कहीं से ले रहे हैं, ग्रोथ अपने आप हमारी बॉडी में होती है। एंड मेजरेबल, देखिए मेजरेबल कैसे हम बोल सकते हैं। अब आप एक न्यूबॉर्न बेबी का हाइट या वेट देखिए, ठीक है, और उसी बेबी का 1 ईयर बाद आप वेट देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इसका जो न्यूबॉर्न बेबी का वेट था और 1 ईयर के बाद का वेट है, उसमें डिफरेंस है। तो हम मेजर कर सकते हैं कि कितने गुना उसका वेट बढ़ा, या कितने मतलब कितने ड्यूरेशन में उसका वेट बढ़ा। हम बाय कैलकुलेशंस हम वेट मेजर बता कर सकते हैं कि कितने टाइम में उसका ये वेट, या कितना गुना उसका वेट बढ़ा, कितने टाइम्स उसका वेट बढ़ा। सो ग्रोथ इज परसीवेबल एंड मेजरेबल इन नेचर। ये जितने भी मैंने सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, प्लीज इनको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट स्टडी करेंगे, तो इसका आपको डिफरेंस पता चलेगा कि डेवलपमेंट में क्या, ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था और डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर।
क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपको क्वांटिटी पता चल रही है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ इज मेजरेबल इन नेचर, मतलब आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू पता चल रही है कि इतने गुना उसका वेट बढ़ा, इतने गुना उसकी हाइट बढ़ी 1 साल के बाद। सो क्वांटिटी पता चल रही है ना, आपको एक नंबर पता चल रहा है। सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ कंटिन्यूज एंड स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन का मतलब होता है एक टाइम पे आपको पता चल जाता है ना, थोड़ी मेच्योरिटी आने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चे को टॉयज बहुत पसंद है, बट एक टाइम आता है जब हमें इतने टॉयज इतना वो एक्साइट अप नहीं कर पाते। सो दैट्स कॉल्ड द मैच्योरेशन। आप बच्चे को टॉय दोगे वो उसको पसंद आएगा, बट एट द टाइम एक एज आएगी जब आपको आप मेच्योर होने लगोगे, सो ग्रोथ वहां स्टॉप कर जाती है। ठीक है, और वी कैन से सिंपली आप ये देखिए, हम और भी किसी चीज से हमको बता सकते हैं मैच्योरेशन, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो, और वी कैन से इट कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द अडोलेसेंस। जब अडोलेसेंस खत्म होता है ये तब तक कंटिन्यू रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अडोलेसेंस रहता है 18 से 19 साल तक की एज में, तो तब तक आपकी ग्रोथ होएगी। मतलब जैसे कि कहते हैं ना, लड़कों की एज 18 साल तक बढ़ती है, लड़कियों की एज 16 साल तक बढ़ती है, तो तभी तक उनकी ग्रोथ होती है। मेरा कहने का मतलब है ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज। बच्चे की हाइट में चेंज आ रहा है, बच्चे के वेट में चेंज आ रहा है, बच्चे के मास में चेंज आ रहा है, बच्चे के साइज में चेंज आ रहा है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज टू बी ओनली द ग्रोथ। वो बच्चे की ग्रोथ है। डेवलपमेंट एक अलग एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट एक अलग चीज है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। Hence, it is clear that the changes that occur in the physical structure की बात हो रही है। फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? मास, वेट, साइज, पोजीशन, ठीक है, नंबर, इन चीजों में जब चेंज आता है, साइज एंड डायमेंशंस, डायमेंशन से आप समझते हैं ना, आपकी वेट में इंक्रीज आ रहा है, आपकी हाइट में चेंज आ रहा है, आर कॉल्ड एज ग्रोथ। ठीक है, अगर आप इतना लिख के आएंगे, आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यस, इस बच्चे को सब कुछ पता है, तभी इसने इतना कुछ लिखा है। तो आई होप आपको ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। डेफिनेशंस देखिए, अगर आप डेफिनेशंस लिखेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी एग्जामिनर को कि यस, दिस बॉय और गर्ल इज, दिस स्टूडेंट इज वेरी मच अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ग्रोथ। सो डेफिनेशंस क्या क्या दी गई हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं रिगार्डिंग ग्रोथ। सो अकॉर्डिंग टू एल.के. फ्रैंक, मैं यहाँ ईयर डालना भूल गई हूँ, एल.के. फ्रैंक ने ये डेफिनेशन 1944 में दी थी। उन्होंने कहा था, the changes that occur in any physical aspect, the changes that occur in any physical aspect, physical aspect या physical growth से मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है। बच्चे की हाइट में हाइट में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज, मास में इंक्रीज, स्ट्रक्चर में चेंज, डायमेंशंस में चेंज, आपको जिसमें चेंज लग रहा है वो फिजिकल एस्पेक्ट है। तो द चेंजेस दैट अक्कर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट आर नोन एज ग्रोथ। सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। स्ट्रक्चरल मतलब बच्चे के हाइट, वेट, मास में इंक्रीज हो रहा है, और फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि गर्ल्स में थोड़ा फिजिकल ब्रेस्ट में चेंज आने लगता है, उनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगते हैं, बॉयज को बियर्ड आने लगती है, ठीक है, बॉयज के चेस्ट एक्सपेंशन होने लगता है, वॉइस में चेंज आता है बॉयज के। तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, जो चेंजेस हम फिजिकली देख पाते हैं अपनी आंखों से, सिंपल वर्ड में यूज करूं, ऐसे चेंजेस जो आप अपनी आंखों से देख पाए, तो वो होते हैं, वो रेफर करते हैं ग्रोथ के चेंजेस, वो रेफर करते हैं ग्रोथ। सो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, 3 डेफिनेशंस लिखेंगे, मोर देन इनफ है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक क्या कहते हैं, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, disappearance of the old features and acquisition of the new ones। ग्रोथ का क्या मतलब है कि साइज में चेंज हुआ, प्रोपोर्शन में चेंज हुआ। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वेट पहले कुछ और था, 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप देखेंगे आपके वेट में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ग्रोथ
बच्चा जब पैदा होता है तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा हाई पीरियड पे होती है, सबसे ज़्यादा हाई पीरियड पे होती है। सो आपने देखा वेट आपका चेंज होगा, तो प्रोपोर्शन में चेंज आया, डिसअपियरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स। अब आपने देखा होगा आप बचपन में जैसे दिखते थे, थोड़ा सा आपकी शक्ल में चेंज आया होगा, तो क्या होगा, आपके फीचर्स में चेंज आया, ठीक है, एंड एक्विजिशन ऑफ द न्यू वंस, आपके अब जब ओल्ड फीचर्स चेंज होंगे तो न्यू में मतलब न्यू भी तो कुछ आया होगा, तभी ओल्ड फीचर्स में चेंज नजर आया ना। सो क्या कहना चाह रही हैं हरलॉक मैम, ग्रोथ इज चेंज इन साइज in proportion, disappearance of the old features and acquisition of the न्यू वंस। सो यहाँ आपका ग्रोथ होता है खत्म। अब आते हैं हम डेवलपमेंट के ऊपर कि डेवलपमेंट क्या होता है। The overall changes that comes about in the child are called as development। देखिए, मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया था कि ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, कि फिजिकली हमें पता चल रहा है, जैसे मास, वेट, साइज, प्रोपोर्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर, इन चीजों में जब चेंज आता है तो हमें पता चलता है कि ग्रोथ है। बट ओवरऑल चेंजेस, अब ओवरऑल चेंजेस मैं आपको समझाती हूँ। ओवरऑल चेंजेस से मेरा कहने का मतलब है बच्चे के फिजिकल में तो चेंज आ रहे हैं, बट बच्चे के मेंटली एज के हिसाब से वो चल रहा है, बच्चा सोशल अपनी एज के हिसाब से हो रहा है, बच्चा मॉरल अपनी एज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, न्यू बॉर्न या टॉडलर है या इन्फेंसी पीरियड में बच्चा है। इन्फेंसी पीरियड का मतलब होता है बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है और बच्चे को टॉयज से खेलना पसंद है। बट अगर वही बच्चा 10 या 11 साल का हो जाए और उन्हीं टॉयज से खेले जो वो अपने बचपन के टॉयज से खेलता था, या 14 से 15 साल का बच्चा हो जाए और वो उन्हीं टॉयज से खेले जिनने अपने बचपन से उसको वही टॉयज एक्साइट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो बच्चा मेंटली डेवलप कर पाया है? क्या उस बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट हो पाई है? नहीं। यानी कह सकते हैं कि वो बच्चा थोड़ा मेंटली वीक है, वो उसकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको जैसे फॉर एग्जांपल 4 to 5 इयर्स का बच्चा है, वो पार्क में जाके अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, अपनी एज ग्रुप के साथ खेलेगा, अपनी एज ग्रुप के साथ सोशल होगा। सोशल का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा बच्चा आसपास वाले लोगों से इंटरैक्ट करे, बात करे, सोशल हो रहा है बच्चा। बट लेकिन अगर 14-15 साल का बच्चा 5-6 साल की उम्र के बच्चों के साथ सोशल हो रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है उनके साथ, मतलब इन द सेंस कि उसकी थोड़ी आपको चेंजेस आपको लग रहे हैं, वो एक नॉर्मल बच्चों की अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलना प्रेफर कर रहा, तो क्या कह सकते हैं कि क्या उसकी सोशल डेवलपमेंट हुई है? नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने 2 टर्म्स सुनी होंगी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। सो जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो सोशल होना पसंद नहीं करते, तो उनका लैग कहाँ आया होता है, उनकी गलती होती है कि वो सोशली डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। सो डेवलपमेंट के अंदर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, मैंने डेफिनेशंस में नीचे आपको बताऊंगी मैं कि मैंने लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट होते हैं, मतलब 4 तरीके से डेवलपमेंट को देखा जाता है, तभी पता चलता है कि बच्चे की फुल डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। ग्रोथ का तो हमें पता है कि फिजिकली बच्चा बड़ा है कि नहीं, मतलब फिजिकली चेंजेस अगर प्रॉपरली हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ठीक हुई है। बट डेवलपमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, फिजिकल आ जाता है, मेंटली आ जाता है, मेंटली को और एक वर्ड हम इसमें बोलते हैं कॉग्निटिव। क्या वर्ड बोलते हैं? कॉग्निटिव। सोशली बच्चा डेवलप हुआ है कि नहीं, इमोशनली डेवलप हुआ है कि नहीं, मॉरली डेवलप्ड हुआ है कि नहीं। सो ये इसमें 4-5 ये एस्पेक्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट, तभी हम डेवलपमेंट को बोलते हैं ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू द फिजिकल ग्रोथ। जैसे कि डेवलपमेंट सिर्फ अगर आप ये कह रहे हो कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चे के साइज में चेंज आ रहा है, बच्चे के मास में चेंज आ रहा है, तो बच्चे की डेवलपमेंट भी हो रही है, नहीं। जैसे कि मैंने बताया डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, डेवलपमेंट मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, ये सारे एस्पेक्ट्स में अगर बच्चा ठीक परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चा
डेवलप फुल्ली डेवलप्ड है। अगर बच्चा सिर्फ आप ग्रोथ के एस्पेक्ट पे देख रहे हो कि बच्चे का साइज, मास, वेट इंक्रीज हो रहा है तो बच्चा डेवलप कर रहा है, नहीं, बच्चा इमोशनली भी डेवलप करना चाहिए, मॉरली भी डेवलप करना चाहिए, सोशली भी डेवलप करना चाहिए, मेंटली भी डेवलप करना चाहिए, तब हम बोलेंगे। दैट्स वाई डेवलपमेंट के साथ ओवरऑल चेंजेस एक टर्म यूज हुई है, जबकि ग्रोथ के साथ फिजिकल चेंजेस टर्म यूज हुई है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। मैंने बताया था ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ का नंबर मिलता है हमें। मैंने आपको बताया था ग्रोथ के एग्जांपल में, छोटा बच्चा, आप उसका वेट एक दिन नोट कीजिए, एक साल बाद आप उसका वेट नोट करेंगे तो आपको एक क्वांटिटी मिलती है। बट डेवलपमेंट का क्या है, अब एक आपको डेवलपमेंट में क्वालिटी मिलती है, ठीक है। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि जैसे कोई बच्चा है मेंटली थोड़ा नॉर्मल बच्चों से वीक है, तो आपको उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि यस ही इज मेंटली, या ही इज सोशली नॉट सो सोशल, ही इज इमोशनली वीक, ही इज मॉरली वीक, तो वो क्वालिटी पता चलती है उसकी। सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, क्वालिटी पता चलती है। Development does not result only in the growth of the child, but it also works on their efficiency and working functions and capabilities. डेवलपमेंट सिर्फ बच्चे की ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेवलपमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है कि बच्चा काम कैसे कर रहा है, बच्चा उस लेवल का काम कर रहा है जिस 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 एज को वो बिलोंग करता है। सो डेवलपमेंट इन चीजों पे काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स, डेवलपमेंट इंप्लाइज प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ में मैंने आपको बताया कि ग्रोथ का मतलब होता है कि आपको एक चेंज नजर आ रहा है, आपको एक क्वांटिटी मिल रही है, बट डेवलपमेंट का मतलब हो रहा है कि बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही है। डेवलपमेंट इंप्लाइज प्रोग्रेस, मतलब एक साल का जो बच्चा हरकत कर रहा है 2 साल में थोड़ी डिफरेंट करेगा, 3 साल में डिफरेंट करेगा, 10 साल में डिफरेंट करेगा, 20 साल में डिफरेंट करेगा, मतलब बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। It cannot be measured, however, it can be assessed through keen observation or experience. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ग्रोथ क्या थी, ग्रोथ मेजरेबल थी। मैंने आपको बताया था ना, मेजर कर सकते हैं। एक साल बच्चे का वेट आपको पता है, उसके आप 2 साल वाले बच्चे का वेट, आपको वेट में थोड़ा वेरिएशन नजर आएगा, बट डेवलपमेंट का आप ऐसे वेरिएशन नहीं लगा सकते। सो डेवलपमेंट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, बट हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा बच्चा है, उसको वो टॉयज से खेलना, अपनी एज के टॉयज से खेलना पसंद है, बट लेकिन जब कोई दूसरी उम्र का बच्चा, मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा इन द सेंस ऑफ 14 से 15 साल का बच्चा, अगर इन्फेंसी वाले 1 से 2 साल के बच्चे के टॉयज के साथ खेल रहा है, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा सकते हो कि यस दिस चाइल्ड इज लिटिल बिट कॉग्निटिवली, कॉग्निटिव मेंटल वर्ड यूज नहीं करते, दिमागी शक्ति को जानने के लिए हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव वर्ड का यूज करते हैं। सो कॉग्निटिवली ही इज वीक, हम बोल सकते हैं ही इज मेंटली वीक, तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन होती है, हमें पता चल जाता है। सो दिस इज द थिंग, डेवलपमेंट मेजर नहीं की जा सकती, डेवलपमेंट असेस की जाती है कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। सो आगे चलते हैं। इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ में बताया, ग्रोथ एडोलेसेंस के बाद स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ आपकी हाइट में जितनी बढ़ाव होना था, ठीक है, वो उतना हो जाता है, मतलब 18 से 16-17 उम्र तक या 18 साल की उम्र तक आपकी ग्रोथ पूरी हो जाती है। ग्रोथ उसके बाद नहीं होगी। आपकी हाइट, आपने देखा किसी की हाइट 20 साल की उम्र में बढ़ रही है? नहीं, ग्रोथ जो होती है, ठीक है, किसी का वेट हमारा जरूर बढ़ता है, बट लेकिन हाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा ही, बट हाइट में आपने कभी देखा है कि हाँ किसी बच्चे की उम्र किसी बच्चे की हाइट 18 साल के बाद बढ़ रही है, 20 साल के बाद बढ़ रही है? नहीं, 18 से 19 साल तक में जितनी भी हमारी रिसर्च हुई है, उन्होंने यही बताया है कि इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, development it continues throughout the life, development takes place in an orderly manner, ये एक orderly manner में चलती है। It has certain stages, it has
सर्टेन स्टेजेस, जो मैंने आपको स्टेजेस बताई थी वो कौन सी स्टेजेस हैं, थ्रू विच ऑल द चिल्ड्रन पासेस। जैसे कि हमें पता है कि जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है, वो तो क्या होती है कि वो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, बट डेवलपमेंट एक ओवरऑल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। जब डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है तो क्या होता है कि फिजिकल चेंज उसमें आते हैं, कॉग्निटिव चेंज उसमें आते हैं, सोशल चेंज आते हैं, इमोशनल, मॉरल, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो इतना जल्दी किसी दूसरे पार्टनर के थ्रू तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, बट बच्चा जब अडोलेसेंस में आता है तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके सेक्सुअल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो बच्चा अट्रैक्ट होने लगता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, सोशल होने लगता है बच्चा, इमोशनल भी होते हैं, कई बच्चे इमोशनली डेवलप नहीं कर पाते, जल्दी रो पड़ते हैं। सो डेवलपमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया ओवरऑल चेंजेस। तो डेवलपमेंट के 4-5 एस्पेक्ट हैं, क्या क्या हैं? बच्चा फिजिकली भी डेवलप होना चाहिए, सोशली भी, इमोशनली भी, कॉग्निटिवली, मॉरली and sexually. Hence, development represent various changes occurring in the total personality of a person. ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि ग्रोथ है समथिंग जो कि आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, बट पर्सनालिटी किसी की मेजर कर सकते हो कभी नहीं? आप पर्सनालिटी को कोई नंबर दे सकते हो? नहीं दे सकते। सो पर्सनालिटी इज समथिंग जो आप फील करते हो। सो डेवलपमेंट इज समथिंग जो आप फील करते हो। जो आप किसी की डेवलपमेंट देख रहे होंगे कि वो बच्चा मेंटली ठीक है कि नहीं है, मेंटली स्टेबल है या नहीं है, या इमोशनली स्टेबल है या नहीं है, या मॉरली स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीजें ना आप मेजर नहीं कर सकते, ये आप फील कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि यस दिस चाइल्ड इज मेंटली स्टेबल और नॉट, दिस चाइल्ड इज इमोशनली स्टेबल और नॉट। अब कोई बच्चा है छोटी छोटी बात पे रोने लगता है तो आप बोलते हो दैट दिस चाइल्ड इज इमोशनली अनस्टेबल। सो वो एस्पेक्ट ग्रोथ में नहीं आता, वो एस्पेक्ट आता है डेवलपमेंट में। अगर कोई बच्चा है वो अपनी उम्र के हिसाब से ही वो काम करता है, अपनी उम्र के हिसाब से इमोशनली स्टेबल है, अपनी उम्र के हिसाब से मेंटली, मॉरली, फिजिकली स्टेबल है, तो आप बोल सकते हो कि यस इसमें इसकी जो डेवलपमेंट है वो फुल्ली हुई है, इज अ फुल्ली डेवलप्ड गाय, ठीक है, और ए पर्सन। सो आई होप आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट की भी आप कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। सो डेवलपमेंट की 2 डेफिनेशंस हैं जो आपको एग्जामिनर को अच्छे से बता देंगी कि यस द चाइल्ड, बहुत अच्छे से बच्चे ने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी क्या कहते हैं? डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस in which an organism undergoes in passing from an embryonic stage to maturity। डेवलपमेंट क्या होता है? एक सीरीज ऑफ चेंजेस होती है जो कि बच्चे के एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जब बच्चा एम्ब्रॉय की फॉर्म में होता है ना, मम्मा की टमी में होता है, तो एम्ब्रॉय की फॉर्म में जब वो होता है तब से उसकी डेवलपमेंट शुरू होने लगती है। दो उसकी डेवलपमेंट फिजिकली उस टाइम शुरू होने लगती है, वो कब तक चलती है? मैच्योरिटी, यानी ये लाइफ एंड तक चलती है। ईबी हरलॉक, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ सिर्फ आपकी एडोलेसेंस तक रहेगी, बट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आप डिफरेंस में लिख सकते हो, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईबी हरलॉक, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव, ये वर्ड याद रखेंगे आप, प्रोग्रेसिव। इट्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न as a result of maturation and experience, as a result of maturation and experience, ठीक है। ये आप डायग्राम है, ये आप बना सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। पहले आपने ग्रोथ लिखा, फिर आपने डेफिनेशंस लिखी, फिर आपने डेवलपमेंट लिखा, फिर आपने डेफिनेशंस लिखी डेवलपमेंट की, उसके बाद आप ये डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम क्या बताता है? देखिए, चाहे ग्रोथ में हो चाहे डेवलपमेंट में हो, चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बीच में आपने बनाना है चेंज का सर्कल, उसके बाद साइड में आपने आपने लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है ग्रोथ, लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है डेवलपमेंट। फिर ग्रोथ में मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब आपको क्वांटिटी पता चलती है। डेवलपमेंट में आपको क्वालिटी पता चलती है कि क्या क्वालिटी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपको क्या क्या पता चलता है? साइज, ठीक है, बच्चे का साइज आप क्वांटिटी में कर सकते हो। नंबर, नंबर से मेरा कहने का मतलब है जैसे कि बच्चा छोटा सा होता है, बच्चा, देखिए आपके पेरेंट्स
ने फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो करा, तो एक एग से 2 बने। धीरे धीरे बच्चे के अंदर, जैसे आपको पता है जब बच्चा मदर की टमी में होता है, विद इन, ऐसे आपको पता है 9 मंथ्स में बच्चा मदर की टमी में ग्रो करता है, तो सबसे पहले मंथ में बच्चा सिर्फ एक चावल के दाने की तरह होता है, मतलब एक सुई की नोक के बराबर होता है। तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तभी ग्रो करता है? ये तो बेसिक 8th क्लास की साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे के नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ाव हो रहा है, विच इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी आपको पता चल रही है। सो काइंड, पोजीशन, पोजीशन से मेरा मतलब है कि कौन सा चीज कहाँ होनी चाहिए। जैसे हमारा शोल्डर ऊपर होना चाहिए, लेग्स नीचे होनी चाहिए। सो ये मदर की टमी में ही ये प्रोसेस चलता रहता है। वेट, वेट बाहर आके भी बच्चे का काउंट होता है। सो इट इज ऑल क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसमें क्वालिटी का कहीं पता नहीं चल रहा। क्वालिटेटिव में क्या आता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस, जितने भी चेंजेस हैं जिसको आप नाप नहीं सकते, ठीक है। मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, ये जितने चेंजेस हैं आप इनकी क्वालिटी पता कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, छोटी उम्र में उसको चलो किसी कारणवश वो चोरी वगैरह करता है, बट लेकिन अगर वो बड़े होके भी वो चोरी वगैरह कर रहा है, तो क्या वो मॉरली स्टेबल है? नहीं, हम बोलेंगे ही इज नॉट मॉरली बैलेंस्ड, ही इज मॉरली इम्बैलेंस्ड, ऐसे ऐसे करके हम ये पता कर सकते हैं। तो यस, दैट चाइल्ड जो मॉरली इम्बैलेंस है, वो मॉरली, वो क्या है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट सही नहीं हुई है। सो इट इज ऑल क्वालिटेटिव, क्वालिटी पता चलती है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम, ये पिक्चर मैंने कहीं से ली है, तो आप इस बता देख सकते हो क्या होता है। न्यू बॉर्न बेबी है, इन्फेंट है, थोड़ा चलना शुरू करता है, टॉडलर में बैठ के थोड़ा खड़े होके चलना शुरू करता है, प्री स्कूल में जाता है। प्री स्कूल से मेरा मतलब है प्ले वे टाइप नर्सरी, प्री नर्सरी में, जहाँ बच्चे को कलर्स, नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, ABC के बारे में थोड़ा बताया जाता है। फिर वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब आप मुझे, ठीक है, तो अब अगर ये स्कूल एज का बच्चा न्यू बॉर्न जैसी हरकत करेगा, या कोई बड़ा बच्चा न्यू बॉर्न या इनफेंसी वाली हरकत करेगा, तो क्या बोले कि क्या वो मेंटली इतना डेवलप है, क्या वो फिजिकली डेवलप, या वो मेंटली इतना डेवलप नहीं हो पाया है, हम ये बोल पाएंगे। सो ये सारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ बच्चे की ग्रोथ जरूर हो रही है, बट मान लीजिए अगर ये स्कूल एज वाला बच्चा इन्फेंट जैसी हरकत करेगा, तो आप बोल पाओगे कि बच्चा क्या मेंटली डेवलप कर पा रहा है? फिर हम ये बोलेंगे कि नहीं, बच्चा मेंटली डेवलप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपको किसी को भी अभी पुरानी स्लाइड्स में अगर कुछ समझ नहीं आया है, तो ये एक समरी टाइप मैंने फोटो लगाई है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ग्रोथ का मतलब है फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट एंड अपीयरेंस। सिंपल सी बात है, ग्रोथ means physical changes in height, weight and appearance, whereas development means change in functional ability, ठीक है। फंक्शनली मतलब बच्चा का दिमागी तौर पे बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब कहने का मतलब है मॉरली, सोशली, इमोशनली बढ़ रहा है कि नहीं। सो उस बच्चे का ऐसे डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट में चेक करते हैं, ठीक है। So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी। आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।